नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जेबी कोचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज से अपन कक्षा 9 जो गणित विषय है उसकी एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें गणित के अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हल करने वाले हैं। इससे पहले कक्षा 10 की एक सीरीज चालू है और इसी के साथ साथ कक्षा 9 के लिए भी मैं डेली के डेली एक वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। तो आप इसे आगे से आगे शेयर करते रहिए ताकि ये इसका फ़ायदा सभी बच्चों को मिल सके। ठीक है, तो आज की क्लास जो अपनी पहली क्लास है कक्षा 9 के लिए, उसमें अपन पढ़ने वाले हैं हीरोन का सूत्र। एक चैप्टर है आपके 10वां, हीरोन फॉर्मूला। इसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट उदाहरण है। ये प्रश्नावली का सवाल नहीं है, उदाहरण है जिसमें लिखा हुआ है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। यानी कि आपको एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर दे रखी है, दूसरी भुजा 11 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो तीसरा आपको दिया है वो इसका परिमाप दिया है। यानी कि इस त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है। एक भुजा 8 सेंटीमीटर, एक भुजा 11 सेंटीमीटर। इस भुजा की माप आपको पता नहीं है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, जिनमें से इसने 2 दे दी और एक परिमाप दिया है। इस पूरे त्रिभुज का क्या दिया है? परिमाप। अब आप सब जानते हैं कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज का परिमाप ये कैसे निकाला जाता है? त्रिभुज का परिमाप होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज की तीनों भुजाएं यानी कि एक भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, तीनों भुजाओं को जोड़ने पर क्या निकलता है? त्रिभुज का परिमाप निकलता है। क्लियर है? तो आपके सामने त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है? 32। आसान सी भाषा में समझना कि त्रिभुज का परिमाप उसे कहते हैं जिसमें तीनों भुजाओं को जोड़ने पर जो मिलता है वो परिमाप होता है। वो आपको दे रखा है 32 के बराबर। यानी कि इन तीनों को जोड़ने पर 32 आएगा। इसमें से एक भुजा आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा आपको दे रखी है 11 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा हमें पता नहीं है यानी ज्ञात नहीं है, इसलिए उसको क्या मान लेंगे अपन? x मान लेंगे। ठीक है, तो ये 8 और 11 कितने हो जाएंगे? 19 प्लस x, और इधर परिमाप कितना है? 32 है। ये जो प्लस का 19 है वो इधर आके क्या बन जाएगा? माइनस के। यानी कि 32 में से 19 गए, माइनस करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर यहाँ से मिलेगा हमें 13 सेंटीमीटर। यानी कि जो अज्ञात भुजा, जो भुजा अपन को दी नहीं थी, उसकी लंबाई कितनी निकलेगी? 13 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पे ये जो अपन ने काम किया है वो किया है इस भुजा को ज्ञात करने का। यानी कि जो भुजा ज्ञात नहीं थी वो 13 सेंटीमीटर आ गई। इसके बाद में हमें क्या निकालना है? इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इस पार्ट का नाम है हीरोन का सूत्र। क्या है? हीरोन का सूत्र। अब हीरोन एक गणितज्ञ था जिसने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सूत्र दिया था, और वो सूत्र है अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। यहाँ पे इस s का मतलब होता है, देखना समझना, यहाँ पे जो s है, इस s का मतलब होता है सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर का मतलब हो गया अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यानी आधा परिमाप। और हमें पता है कि त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो आधा परिमाप क्या हो जाएगा? उसका क्या कर लेंगे अपन? आधा कर लेंगे। तो यहां से जो s का मान निकलेगा वो कितना हो जाएगा? s बराबर तीनों भुजाओं को जोड़ने पर कितना आएगा? 32 के बराबर आएगा, क्योंकि परिमाप हमें पता है 32 है, और 32 का आधा कितना हो जाएगा? यहाँ पे s का मान कितना हो जाएगा? 16। 32 में 2 का भाग देंगे तो s निकलेगा, वो कितना हो जाएगा? 16 निकलेगा। ठीक है, तो इस सूत्र में रूट s की जगह कितना रखना है? 16 कोष्टक 16 माइनस a। अब इससे कहीं फर्क नहीं पड़ता है कि a का मान अपन 8 ले, 13 ले या 11 ले, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एक भुजा लेनी है तो ये यहाँ पे हो जाएगी जैसे 8 s, वापस 16 माइनस ले लेते हैं अपन कितना? 13, फिर s 16 माइनस 11। तीसरी भुजा कौन सी है अपनी? 11 है। तो 16 कोष्टक में 16 माइनस 8, 16 माइनस 13, 16 माइनस 11। आगे देखना, रूट 16 गुणा 16 में से 8 गए तो 8, गुणा 16 में से 13 गए तो 3,
और 16 में से 11 गया तो 5। इसके बाद में हमें क्या करना है, इन सब का वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल। और वर्गमूल निकालने के लिए सबसे आसान होता है कि इन सब के अभाज्य गुणनखंड कर लें। क्या कर लें? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि इसे अभाज्य संख्याओं के टुकड़ों के रूप में लिखना। तो 16 जो है वो 2 के अभाज्य गुणनखंड में आता है, और 2 की कितनी घात होती है? 16, 4 घात। यानी कि इस 16 को अपन लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में 2, 2, 2 और 2। ये होता है गुणनखंड। यानी कि 2 के पहाड़े में 16 8 बार में आते हैं, 2 के पहाड़े में 8 4 बार में आते हैं, 2 के पहाड़े में 4 2 बार में, और 2 के पहाड़े में 2 1 बार में। ऐसे ही किसका करना है? 8 का करना है। तो 8 का यहाँ से निकल सकता है 2 गुना 2 गुना 2। तो इसी के आगे 8 के लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर है? इसके बाद में 3 एक खुद ही अभाज्य संख्या है, तो ये 3 का 3 और 5 का 5। यहां तक करने के बाद हमें क्या करना होगा, इसके प्रत्येक 2-2 अंकों के जोड़े यानी कि पेयर बनाने होंगे, युग्म बनाने होंगे 2-2 संख्याओं के। तो समान समान संख्या लेनी है, तो ये 2 एक बार हो गया, 2 बार और 3 बार, ये 3 जोड़े अपने पास बन गए। इसके बाद देखना ये 2 अकेला बचा, 3 अकेला है और 5 अकेला है। तो जो अकेले हैं उनको अंडर रूट के अंदर ही रखना है। तो ये 2 3 और 5, इन तीनों को अंदर ही रखेंगे। जो बाकी जो डबल डबल हुए थे उनमें से एक एक नंबर बाहर आ जाएगा, यानी 1 बार 2 बार और 3 बार। तो ये 2 कितने बार बाहर आ गया? 3 बार। ये होता है इसका वर्गमूल। कभी भी अगर आपको वर्गमूल ज्ञात करना नहीं आता है तो आसानी से आप गुणनखंड निकाल के उसके डबल डबल के पेयर बना के उसको सिंगल रूप में बाहर रखना होता है। तो ये 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो गया? 8, और अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 2 3 6, 6 पंजे 30। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 8 अंडर रूट 30। और ये सभी जो थे वो किस में थे? सेंटीमीटर में। और ये हमने क्षेत्रफल निकाला है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर। 8 अंडर रूट 30 वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान सा सवाल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये ना। ये आपकी किताब का उदाहरण है, कक्षा 9 में 10वां पाठ हीरोन सूत्र। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपके ये समझ में आया होगा। ऐसे ही अपन डेली के डेली अब कक्षा 9 के कुछ वीडियो में आपके सामने लाता रहूँगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्न होंगे, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वापस मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।